विहार होते होते हम लोग राजस्थान की धरा में पहुंचे और सर्वप्रथम 2015 में पूज्यवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी का चरण सानिध्य का लाभ मिला। बागड़ प्रांत में रहते रहते लगभग 2 माह का प्रवास महाराज जी के साथ में मिला। महाराज जी के साथ में सन्निधि में रहते हुए हमने बहुत कुछ सीखा। श्रद्धा कैसी होती है, समर्पण कैसे लाया जाता है, प्रभु के प्रति भक्ति कैसी होती है, साधना कैसी की जाती है। यदि ये कहीं सीखने को मिला तो पूज्यवर मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी से सीखने को मिला। वो लगभग 2.25 माह का प्रवास हमारे जीवन का अद्भुत प्रवास रहा। बहुत कुछ सीखा। शास्त्रों को पढ़ करके सीखना अलग होता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान और व्यवहारिक शिक्षा कैसे होती है, समाज में किस प्रकार से रहा जाता है, यदि ये शिक्षा मिली तो महाराज जी के शरण में रहते हुए ही। मोक्ष मार्ग में जब भी कोई साधक निकलता है तो अपनी ही आत्मा की प्रभावना के लिए निकलता है, आत्म कल्याण के लिए निकलता है। क्योंकि साधु का स्वरूप जो होता है, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते है। ज्ञान और ध्यान में रह करके ही अपनी आत्मा की साधना करना होता है। लेकिन अभी पंचम काल है, अभी हम लोग वन में एकांत में रह नहीं सकते, कंदराओं में नहीं रख सकते, गुफाओं में नहीं रह सकते। जब चतुर्थ काल होता है तो वहां पर साधु वीरान स्थान में चले जाते हैं। वहां कोई निमित्त नहीं, कोई समाज नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ साधु और साधु की आत्मा। वहां ध्यान की अवस्था में रहना और ज्ञानार्जन करते चले जाना बड़ा आसान होता है। लेकिन जब बात पंचम काल की आती है, उसमें भी हुंडा और सर्पणी जैसे पंचम काल, और उसमें भी आप जैसे लोग ऐसा कह दे, भौतिकता की जहां चकाचौंध है। क्योंकि आगम में वर्णन आता है पंचम काल में साधु वन में नहीं रह सकता। यदि वह वन में एकांत में रहने लगे तो वह रह नहीं पाएगा, साधना नहीं कर पाएगा। उसे तो वन के निकट उपवन नसिया समाज के बीच में रह करके ही अपनी आत्मा की साधना करना होता है। मुनि श्री के चरणों में रह करके जब महाराज श्री को देखा कि महाराज श्री एकदम भीड़ से ही घिरे रहते कि सवेरे से लेकर दोपहर, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर शाम रात्रि तक, लेकिन चारों तरफ भीड़ से घिरे रहते हुए भी अपना लक्ष्य कैसे साधा जाता है, जो मुख्य लक्ष्य होता है साधु का। क्योंकि सबके साथ रहते हुए सबसे भिन्न रहना, निष्प्रह रहना, निर्विकल्प रहना, निमित्तों से अप्रभावित रहना, ये बहुत बड़ा काम होता है, कठिन साधना होती है। तो जब हम महाराज श्री के बाहरी रूप को देखते हैं तो कुछ अलग लगता है, लेकिन जैसे ही महाराज श्री से मिलते हैं तो जो परम वात्सल्य मिलता है और आत्मीयता मिलती है, वो कुछ अलग ही प्रकार की हो जाती है। जब जब आप लोग देखते हैं तो महाराज जी बब्बर शेर जैसे दिखते हैं। कोई भी एक नया श्रावक आता है तो महाराज श्री के पास आने में बहुत डरता है, उसे बहुत डर लगता है। वैसे महाराज श्री के सिर में सींग नहीं लगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो निकटता से महाराज जी से जब मिलता है, उनका वात्सल्य पाता है, उनकी आत्मीयता पाता है, तो बाहरी और भीतरी रूप एकदम अलग ही नजर आता है। वो ये कह करके निकलता है, मैं तो कुछ और ही समझता था, लेकिन यहां आकर के देखा तो यहां आकर के एक नवनीत का गोला ही नजर आता है।
और हमारी भी धारणा लगभग ऐसी ही थी, सही कह रहे हैं, जैसे श्रावकों की होती ना, बिल्कुल ऐसी ही धारणा पहले हमारी भी ऐसी थी। लेकिन जब वह बागड़ राजस्थान में महाराष्ट्र का सानिध्य मिला और निकटता मिली और आत्मीयता मिली, तो पूरी की पूरी धारणा सिर से लेकर पैर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, जो अभी तक दक्षिण की थी वह पूरी उत्तर की हो गई, जो पहले उल्टी थी एकदम सुलटी हो गई। यदि वात्सल्य यदि कहीं देखना है तो पूज्यवर मुनि चेंबर के चरणों में आकर के वात्सल्य देखने को मिलता है। सबसे बड़ी विशेषता, चाहे वह साधु के लिए हो चाहे वह श्रावक के लिए हो, हमारे जीवन का उत्थान यदि कहीं होता है, उसकी शुरुआत यदि कहीं से होती है, तो उसका सबसे पहला नींव का पत्थर होता है श्रद्धा और समर्पण। बिना श्रद्धा और बिना समर्पण के हम चाहे कितना भी क्यों ना करते जाएं, कुछ भी क्यों ना करते जाएं, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं होती है। सब कुछ बड़ा सुपरफिशियल होता है, ऊपरी सतह पे रहने वाला होता है। और श्रद्धा और समर्पण की परिभाषा यदि हमें वास्तविक रूप से कहीं सीखने को मिली तो महाराष्ट्र के चरणों में ही सीखने को मिली। जब व्यक्ति इतनी गहरी श्रद्धा से भर जाता है, उसी श्रद्धा का परिणाम होता है, उसी श्रद्धा का चमत्कार होता है। जो कार्य असंभव से लगने वाले होते हैं वो कार्य अपने आप बड़े आसानी से संभव हो जाते हैं। उसके पीछे यदि कोई राज है तो वह प्रभु के और गुरु के चरणों के भी निकट रह करके श्रद्धा और समर्पण का भाव लाना। जिसके हृदय में, जिसके मन में वो श्रद्धा समर्पण का भाव प्रकट हो गया, समझना उसने सारी जंग जीत ली, अब कुछ नहीं बचा। 99% सब कुछ जीता जा चुका है, बस 1% रहा है, और वो 1% भी बड़ी आसानी से जीत लिया जाएगा, क्योंकि वहीं से हमारी नींव मजबूत होती है। और जिस भवन की, जिस जिनालय की, जिस प्रासाद की नींव बड़ी मजबूत होती है, भले ही वो भवन बाद में क्यों ना खड़े हो, उसकी चिंता ज्यादा नहीं करना। हमने यदि फाउंडेशन का कार्य कर लिया तो एक ना एक दिन वह भवन अपने आप खड़ा हो ही जाएगा, वह जिनालय बन करके तैयार हो जाएगा, उसकी यात्रा शिखर और कलश तक हो ही जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा यदि किसी चीज की आवश्यकता होती है तो समर्पण की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना समर्पण के हमारी सारी की सारी साधना एक बाहर की साधना होकर के रह जाती है। बिना समर्पण के हम हमेशा भयभीत से बने रहते हैं, हम हमेशा विकल्पों से उलझे हुए रहते हैं। लेकिन जिसके मन में वह श्रद्धा और समर्पण का भाव जागृत हो जाता है, वह पूर्ण रूप से निर्भीक हो जाता है, वह पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाता है, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। तो जब जब हम महाराष्ट्र के चेहरे को देखते हैं, हर प्रतिकूलताओं में, आप लोगों ने भी देखा होगा, हर प्रतिकूलताओं में बड़े वो निर्भय से बने रहते हैं, निश्चिंत से बने रहते हैं। तो वह निश्चिंतता और निर्भयता का यदि राज कहीं सीखने को मिला है तो इन्हीं के चरणों में हमें सीखने को मिला है। और उसी का परिणाम है, हम जहां जहां भी गए संघ सहित, चाहे वह फिर उत्तर हो, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे वो महाराष्ट्र हो, हाँ दिल्ली भी हो, उत्तर प्रदेश भी हो, हरियाणा भी हो, राजस्थान भी और बुंदेलखंड भी और महाराष्ट्र भी हो, एकदम अपरिचित क्षेत्र में चले गए, परिचित लोगों के बीच में चले गए। जब जब कुछ इस प्रकार का माहौल लगता था तो हम तो आचार्य भगवान को याद करते थे और इन्हें याद कर लेते थे, बस वही श्रद्धा का भाव ला लेते थे और वैसे ही काम सफल होते चले गए। बस उसी का वो सफलता का राज यदि कहीं मिला तो आचार्य भगवान के पश्चात यहाँ पर देखने को मिला। तो जीवन में यदि आप लोग भी कुछ पाना चाहते हो, सबसे कहना चाहते हो, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो, क्योंकि वह श्रद्धा जब तक हमारे भीतर पैदा नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि परोक्ष में हमें कुछ भी नजर नहीं आता, न भगवान नजर आते हैं,
नजर आते हैं, हमें तो प्रतिमा नजर आती है, मूर्ति नजर आती है, लेकिन उस मूर्ति में भगवान कैसे देखे जाते हैं, उस मूर्ति में मूर्तिमान कैसे देखा जाता है, यदि वो कला सीखने को मिली तो यहीं पर सीखने को मिली है। गुरु के प्रति कैसे समर्पण लाया जाता है, यदि कुछ सीखने को मिला तो यहीं पर सीखने को मिला। अभी हम जैसे ही प्रवेश करके महर्षि के कमरे में बैठे थे तो महर्षि ने सिर्फ एक ही बात कही, बड़ी गहरी बात कही। गुरु के प्रति उपकार का भाव हमेशा लाना चाहिए, उस व्यक्ति के प्रति वो भाव हमेशा लाना चाहिए जिसने हमारे ऊपर किसी न किसी रूप से उपकार किया है। जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में आचार्य भगवान का उपकार तो अप्रतिम रहा ही है। पूज्यवर समय सागर महाराज जी का भी उपकार रहा है, ब्रह्मचारी अवस्था से मुनि अवस्था तक, और उसके बाद सबसे ज्यादा किसी का उपकार रहा है तो निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी का। अब आप ये नहीं समझ लेना महाराज जी के चरणों में आकर के बैठ गए हैं तो गुणगान गाने शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि होती है ना, आदत होती है, नहीं होती है आदत, बोले जिसके पास जाओ तो उसके गुणगान गाना शुरू कर दो, नहीं है। हम पूर्ण निश्चल होकर के अंतरंग से कह रहे हैं, क्योंकि जो हमने पाया है, जो कुछ भी पाया है आचार्य भगवान की महती अनुकंपा से ही पाया है, और इसके बाद महाराष्ट्र की अनुकंपा से पाया। तो उपकारी को, हर व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा गुण होता है कृतज्ञता का गुण। यदि कृतज्ञता गुण हमारे भीतर वो नहीं आ पा रहा है, अन्य सारा हमने कितना भी क्यों ना पा लिया हो, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। यहां पर आना हुआ, पर लग नहीं रहा है कि हम संग से दूर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि संग से दूर आकर के भी संग में ही आ गए। ऐसे ही मुनि श्री के चरणों में रह करके जो वात्सल्य, जो आत्मीयता अभी तक पाई है, ऐसा विश्वास है कि आगे भी ऐसा ही, बल्कि इससे भी बढ़ करके अब तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि अब तो आचार्य भगवान तो बचे नहीं। जब पिता चले जाते हैं उस समय बच्चे जो हैं क्या हो जाते हैं, बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं, कुछ सूझता सा नहीं है, रास्ता सा नजर नहीं आता है। उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है गुरु के अभाव में, जो गुरु सम गुरु भ्राता आदि होते हैं, गुरु सम श्रेष्ठ मुनिराज होते हैं, ज्येष्ठ मुनिराज होते हैं, उनकी परम वात्सल्य, परम आत्मीयता और परम उस सारी जो चिंता को निश्चिंतता में बदल दे, तो ऐसा पूरा विश्वास है कि अब तो उनका वरद हस्त हमेशा बना ही रहेगा। और जब जब जीवन में आगे क्षेत्र में बढ़ते हुए कुछ किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो वहां से यहाँ से इस प्रकार का मंत्र मिलता रहेगा, और मंत्र के मिलते ही सारी की सारी दुविधाएं, सारे के सारे कष्ट दूर बिल्कुल ऐसे ही हो जाएंगे, छू मंतर हो जाएंगे। और हमारे तो हुए हैं। जब हम उत्तर प्रदेश में थी उस समय महाराज जी ने एक मंत्र दिया था, और उसी मंत्र का प्रताप था, कितनी भी बड़ी विघ्न बाधा आए तो वो चुटकी बजाते ही छू मंतर हो गई। ऐसे ही भविष्य में भी आत्मीयता और लाभ हम सबको मिलते रहे, बस यही मंगल भावना